yes, we'll study about electric field due to an electric dipole. ठीक है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, तो इन दोनों की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इज ऑल्सो द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है? तो ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इक्वेटर पे फाइंड करना है, और दूसरी जो लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, और हमको एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस, we want to find out electric field along the axis of dipole also। तो इक्वेटर पे डाइपोल, सॉरी, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है एक्सिस पे। दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा जनरल नॉलेज देख लेते हैं। देखो ये प्लस है, ठीक है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है? देखो प्लस अगर हो, प्लस क्यू चार्ज, इफ यू हैव अ प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू की वजह से पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, एंड ड्यू टू नेगेटिव हमेशा कहाँ होता है? अंदर की तरफ। याद है सबको? ओके, ड्यू टू नेगेटिव इट इज ऑलवेज गोइंग इनवर्ड्स। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा ड्यू टू प्लस क्यू? बताओ, ड्यू टू प्लस क्यू कौन सी डायरेक्शन में होगा? मैं दो ऑप्शन रख रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। 1 2 3 4, बताओ क्या आंसर आएगा? कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज? बोलो, 1 वाली डायरेक्शन में, 2 वाली डायरेक्शन में, 3 या 4? जल्दी से आंसर दो, 4 जने हो, कोई आंसर दो। यस कृष्णा, योर आंसर इज करेक्ट। वैष्णवी ऑल्सो करेक्ट, दर्श ऑल्सो करेक्ट, सिर्फ श्वेत रह गया। बताओ श्वेत, कौन सी डायरेक्शन में होगा ड्यू टू प्लस क्यू? फिर से बताता हूं, देखो, अगर प्लस हो तो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इफ इट इज प्लस तो बाहर की तरफ होता है। आप सही है श्वेत, परफेक्ट आंसर। चलो अभी सबको समझ में आ गया, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी ये जो 3 वाला है वो वाला होगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाएगा। अब बताओ माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? व्हाट अबाउट माइनस क्यू? 1 2 3 4, बताओ कौन सा आंसर आएगा? माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। दर्श करेक्ट, कृष्णा फिर से सोचो, वैष्णवी करेक्ट, श्वेत करेक्ट। देखो नेगेटिव जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, यस कृष्णा, नाउ इट्स करेक्ट। नेगेटिव होगा तो कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 तो कुछ काम के है ही नहीं। तो ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ।
ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, एंड ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, आई कैन राइट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, अब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, दूसरा ये डायरेक्शन में, तो इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ, दिस विल बी द रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई आपका दोस्त ये डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, दूसरा दोस्त ये डायरेक्शन में खींच रहा है, तो आप कहाँ पे जाओगे, तो दोनों के बीच में फंस जाओगे यहाँ पे, तो यू विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन। तो अलोंग द इक्वेटर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, दूसरा जनरल नॉलेज ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना, लाइक दिस, याद आ रहा है, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था हम लोगों ने, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो एट ए गिवन पॉइंट अगर हम लोग देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ऐसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद है सबको? The direction of electric field line is along the direction of, sorry, the direction of electric field is along the direction of tangent। तो देखो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ये जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसका टेंजेंट बनाना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इफ वी हैव अ प्लस क्यू चार्ज, इफ वी हैव अ माइनस क्यू चार्ज, देन अलोंग द इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा। एनी डाउट डायरेक्शन के बारे में? नहीं है किसी को भी? ओके, तब यही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट दिस बी द y axis, let this be the x axis, here there is a plus q charge, यहाँ पे प्लस q, और यहाँ पे माइनस q, उतने ही डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है प्लस q, नीचे है माइनस q, और यहाँ पे माइनस q। प्लस q और माइनस q के बीच में डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं नॉर्मली, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बताओ, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना लेते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, और हम लोगों ने कितना लिया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, व्हाट डिस्टेंस वी हैव टेकन, तो डिस्टेंस हम लोगों ने लिया हुआ है 2a, ठीक है, नॉर्मली वी आर टेकिंग 2a, दर्श सही है, ओके, नॉर्मली वी आर टेकिंग डिस्टेंस 2a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, तो इतना सा डिस्टेंस है 2a, ओके, ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0 होता है। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ऊपर वाले का, अगर मैं इसको y एक्सिस ले लेता हूँ और इसे z एक्सिस ले लेता हूँ, ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस q का कोऑर्डिनेट,
इतना सा डिस्टेंस ए होने वाला है ना, और ये डिस्टेंस भी ए होगा। तो ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दोनों ही डिस्टेंस ए हो, ऊपर और नीचे, नीचे की तरफ ए डिस्टेंस है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस विल बी 0,0, ए जीरो नहीं होगा, 0,0, बिकॉज पता है ना हम लोग हमेशा एक्स वाई और जेड के सीक्वेंस में लिखते हैं। ये अलोंग जेड एक्सिस ए जितना डिस्टेंस है, इसलिए मैंने लिखा 0,0, ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ क्या होगा, दिस विल बी 0,0, -a। समझ में आ रही है ज्योमेट्री, ऊपर की तरफ 0,0, नीचे की तरफ 0,0, -a। और फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, सॉरी ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ये तो ये इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग में, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। भूल मत जाना हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, 0,0 कैसे आया समझ में नहीं आया, चलो बता देता हूँ। देखो अगर ऐसा हो, इफ ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पे अगर डिस्टेंस होता है ए, तो हम हमेशा लिखते हैं a,0। अगर इतना सा डिस्टेंस ए हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0,a। सही है ना। ओके, वाई एक्सिस पे हो तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बट इफ इट इज लाइक दिस, ये जैसे मान लो इधर ले लेता हूँ वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस ले लेता हूँ। तो वाई एक्सिस पे अगर डिस्टेंस ए होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी कैन इट इज 0,a। और जेड एक्सिस पे अगर ए जितना डिस्टेंस हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी राइट 0,0, बिकॉज जेड वाला जो होता है ना कोऑर्डिनेट, वो हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ओके, सिमिलरली अगर ऐसा हो, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स, अगर इतना सा डिस्टेंस ए हो, क्या लिखेंगे, लाइट 0,0, और अगर इतना सा डिस्टेंस ए हो तो वी कैन राइट दिस इज जस्ट a,0। आया समझ में, जेड पे है इसलिए 0,0, एक्स और वाई दोनों जीरो लिए हुए। ओके, तो हम लोगों ने ये वाला केस लिया हुआ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ लिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0,0, आया समझ में। सिमिलरली यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे होगा 0,0, ओके। डाउट नाउ, डाउट हो तो बता देना अभी भी, विल डू इट अगेन। नहीं है, ओके। चलो अब आगे, कितना सा डिस्टेंस में मान लेता हूँ r है, ठीक है। दिस मच डिस्टेंस इज r, कौन सा वाला r है, यहाँ से जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, कि इतना सा डिस्टेंस है r। अगर ये वाला डिस्टेंस r हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी 0, r, 0। समझ में आ रहा है, y एक्सिस पे है इसीलिए होगा 0,r,0। आ रहा है समझ में, ये पॉइंट तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। ओके, अब देखो
मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ये डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू मैं कुछ और कलर में बताता हूँ, रेड में बता देते हैं थोड़ा बोल्ड करके। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस अपनी तरफ खींचेगा इसलिए ये डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो रिजल्टेंट बनेगा नीचे की डायरेक्शन में। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट में ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस विल बी द रिजल्टेंट, थोड़ा बोल्ड। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर which is in downward direction. Okay, so this is E resultant या फिर E बोल सकते हैं, ठीक है। This is the resultant electric field। पहले डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम में कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। अगर डायग्राम में डाउट नहीं है तो सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ड्रॉ दिस डायग्राम, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वापस से। इफ यू हैव प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है, इफ यू हैव टू फोर्सेस लाइक दिस फोर्स इज F1, दूसरा वाला फोर्स है F2। ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना हो अगर, और अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा हो, तो टोटल फोर्स हो जाता है F इज इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। ये समझ में आ रहा है? दोनों का cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाता है। वंस अगेन टू फोर्सेस आर देयर, ये एक फोर्स, ठीक है, ये दूसरा वाला फोर्स, और ये है रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? इफ दिस फोर्स इज F1, ये वाला फोर्स है F2, ये वाला एंगल है थीटा 1, ये वाला एंगल हो अगर थीटा 2, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू, स्केलर में लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। दोनों का cos थीटा कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। दिस वाज देयर इन 11th स्टैंडर्ड। ये F1 दिख रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में तो F1 फोर्स लगा रहा है, बट जब ये इस डायरेक्शन में लेंगे तो उसका देखो एंगल कितना है, इट इज थीटा 1। जिसने बनाया थीटा वो बना cos थीटा, इसलिए नीचे लिखा F1 cos थीटा 1। वैसे इसका देखो ये डायरेक्शन में तो वो F2 फोर्स लगा रहा है, बट थीटा 2 इज इट्स कंपोनेंट, इसलिए ये डायरेक्शन में हो जाएगा F2 cos थीटा 2। क्लियर? क्लियर हो रहा है ये? अगर नहीं हो तो ये लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज देयर इन 11th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 4। दोनों के cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड करने के होते हैं whenever there are two forces। ओके, तो सिमिलरली इफ वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। दोनों का रिजल्टेंट अगर ऐसा बन रहा हो नीचे की डायरेक्शन में, और अगर ये वाला एंगल है थीटा 1, तो मत जाना भाई, ये एंगल है थीटा 2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू E1 cos थीटा 1 प्लस E2 cos थीटा 2, ठीक है। इस तरह से इसका रिजल्टेंट फाइंड होता है। ओके, बहुत सारी मेथड्स है रिजल्टेंट फाइंड करने की, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट।
ओके, E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 cos थीटा 1 प्लस E2 cos थीटा 2। अब ध्यान देना, ये प्लस क्यू चार्ज है इधर, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस है ए, इतना सा डिस्टेंस हो अगर आर, तो ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन है ऐसा वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कंसेप्ट ये वाला यूज करना है, कौन सा, ये वाला, कि अगर Q जितना चार्ज हो, X जितना डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट इधर यूज करना है। Q जितना चार्ज है, ये डिस्टेंस पता नहीं कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाकी दो डिस्टेंस दिए हुए ए और आर, पाइथागोरस लगाना है, हिंट भी दे दिया। देखो बताता हूँ, अगर ये है ए, ये है आर, तो हाइपोटेनस होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कितना होगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में ना आए तो अभी पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आया, के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इफ वी हैव माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये वाला डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस है आर, तो ये डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगेन E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, इसका स्क्वायर, दैट विल गिव के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो अभी मान लो ये वाला एंगल है थीटा, लेट दिस एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान देना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना, समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे बिकॉज दे आर लाइक दिस, ऐसा वो जेड जैसा बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखो, लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E is equal to electric field due to plus Q charge इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा E is equal to होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो दोनों के cos थीटा के कंपोनेंट को ऐड करके लिखना है, ग्रेट फ्रॉम फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा दैट विल बी E ड्यू टू प्लस Q cos थीटा प्लस E ड्यू टू माइनस Q cos थीटा।
समझ में आ रहा है, दोनों के cos थीटा कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब ध्यान देना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, देखो ध्यान से यहाँ पे ऐसा वाला, जितना प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही माइनस क्यू की वजह से, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शंस अलग अलग है। तो इफ वी सी द मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आई कैन राइट देयरफॉर E इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी बताया वैसे ही, कैसे देखो, ये वाला डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस है आर, ये वाला आर है, ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस विल बी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ओके, आर ये वाला, कंफ्यूज मत हो जाना, आर इज नॉट द हाइपोटेनस। ओके, आर जो है वो हाइपोटेनस नहीं है, आर यहाँ पे ये वाला आर है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस इज आर एंड नॉट द हाइपोटेनस। ओके, इसलिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, और cos थीटा, देखो ये ट्राइंगल में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस इज दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में cos थीटा अगर देखें तो क्या होगा, इट विल बी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी a अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ये वाली साइड, और ये वाली साइड कितनी है, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ cos थीटा का वैल्यू इनटू cos थीटा यानी a बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 a क्यू के बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। 3/2 कैसे हुआ, देखो ये रेज टू पावर 1 है और ये रूट है, इसलिए हो जाएगा 3/2। अब ये बताओ 2a क्यू को क्या बोलते हैं, व्हाट इज 2a क्यू कॉल्ड, बताओ ये 2a क्यू को क्या बोलते हैं, बोलो 2a क्यू को क्या बोलेंगे। सही है दर्श, इट इज कॉल्ड p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा देखो, p इज इक्वल टू 2a क्यू। ओके, और यहाँ पे भी मिल रहा है हमको 2a क्यू, तो 2a क्यू की जगह हम लोग p रख देंगे, तो विल गेट, यहाँ पे लिखूंगा अभी, विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे, इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव z डायरेक्शन की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। कैसे आया देखो बताता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा ये डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। दैट्स व्हाई जब वेक्टर में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए ई का वैल्यू होगा माइनस के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। ओके, अगर मैं डायग्राम में बता दूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, क्यों, माइनस से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की डायरेक्शन में, क्यों, बिकॉज इट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, तो जल्दी से छापो, देन रेज योर हैंड। ओके, 2e क्यू कैसे आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। ओके, डायरेक्शंस भले ही अलग अलग हो, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
देखो अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, ओके, बट अगर मैं वेक्टर साइन को हटा देता हूं, ठीक है, वेक्टर साइन को हटा दे तो दोनों इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, ओके। तो जल्दी से लिखो, देन रेज योर हैंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला माइनस के पी बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे सॉरी ऐसे ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। नाउ इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, ठीक है, अगर r की वैल्यू a से बहुत ही ज्यादा हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, ठीक है, कोई नजदीक वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। बट अगर बहुत दूर फाइंड करना हो, बहुत दूर, एकदम दूर, ये स्क्रीन के बाहर बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इन दैट केस इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, अगर r की वैल्यू a से बहुत ही ज्यादा हो तो a को एडिशन में निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे जो एडिशन दिख रहा है वहां पे निग्लेक्ट कर देना है, तो a जो होगा टेंस टू 0 हो जाएगा, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय, देखो यहाँ पे अगर ए की जगह 0 ले लूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, विल गेट आर स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2, ये 2 कट हो जाएगा, विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय आर क्यूब। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, E इज इक्वल टू माइनस के पी बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, और न्यूमेरिकल्स में हम लोग जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब। तो जल्दी से ये लिखो और ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना है, देन रेज योर हैंड।